कैथरीन की डेथ के बाद से सब कुछ ही बदल गया। इसाबेला ने हीथक्लिफ के जाहिलपने से परेशान होकर और वदरिंग हाइट्स में एक नौकर की तरह जिंदगी जी कर वो जगह ही छोड़ दी। उस वक्त ये प्रेग्नेंट थी, हीथक्लिफ के बच्चे की माँ बनने वाली थी। यहाँ कैथरीन अपनी खूबसूरत बच्ची कैथी को छोड़कर गई थी। हिंडली तो शराब और जुए की वजह से कर्जे में डूब गया था। कर्जे भी तो हीथक्लिफ से ले रखे थे, इतना कि उसे अपना घर हीथक्लिफ को बेचना पड़ा। हीथक्लिफ अब वदरिंग हाइट्स का नया मालिक बन गया था। इसाबेला वदरिंग हाइट्स छोड़कर लंदन चली गई, जहां उसने एक वीक से बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था लिंटन। ये हीथक्लिफ और इसाबेला का बच्चा था। इसाबेला इसको पैदा करते ही चल बसी। इसाबेला भी चल बसी। हिंडली भी शराब पीने की वजह से मर गया। कैथरीन की डेथ के 6 महीने बाद से सब जाते रहे। अब हिंडली का बच्चा जिसका नाम हेयरटन था पूरी तरह से अनाथ हो चुका था। ना तो उसकी माँ थी, ना उसका बाप। वो अकेला था। नेली बोलती है कि मैं उसे लेने गई थी वदरिंग हाइट्स में। मैंने सोचा था कैथी के साथ उसकी भी देखरेख कर लूँगी, लेकिन मुझे पता चला कि हिंडली अपने पीछे भारी कर्जा छोड़ कर गया है। उसकी वजह से ये हीथक्लिफ उसके बेटे को कहीं जाने नहीं देगा। वो अपने बेटे लिंटन को भी वदरिंग हाइट्स में लाने वाला है, और ये जो बेटा है हेयरटन इसका, हिंडली का, इसको वदरिंग हाइट्स का मालिक होना चाहिए था, जो आज हीथक्लिफ का सर्वेंट बनकर वदरिंग हाइट्स में जी रहा है। वहीं कैथरीन की बेटी कैथी बहुत ब्यूटीफुल होती जा रही थी, बड़ी हो रही थी। उसका फादर एडगर तो उसको बिल्कुल अलाउ नहीं करता था थ्रशक्रॉस ग्रैंड से बाहर जाने के लिए। वो बेचारी तो वदरिंग हाइट्स और उसकी स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अब एडगर को जब पता चला कि इसकी सिस्टर गुजर चुकी है, तो ये अपने भांजे लिंटन को लंदन से लेने गया। अब कैथी एक दिन ऐसे ही, जब इसके फादर बाहर गए थे, लंदन गए थे, तो ये चली गई बाहर, थ्रशक्रॉस ग्रैंड से बाहर, और ये वदरिंग हाइट्स तक चली गई। वहाँ इसकी मुलाकात हुई हेयरटन से, और ये उसे पसंद करने लगी इमीडिएटली। दोनों साथ में खेलने लगे। कैथी तो जैसे उस लड़के के पीछे पागल सी हो गई थी। उस लड़के की कंपनी पसंद आ रही थी, और इसने अब वदरिंग हाइट्स का रास्ता भी देख लिया था। जहाँ तक बात है लिंटन की, उसे जो लेके आए थे इसके फादर, कैथी के फादर, वो बड़ा वीक लड़का था। कैथी उसे अपने किसी पेट या बेबी की तरह ट्रीट करती थी, उसके बाल बनाती थी, उसके फॉरहेड पर किस करती थी। एडगर चाहता था कि ये लिंटन यहीं रह जाए और इसकी बेटी को कोई कंपनी मिल जाएगी खेलने के लिए, लेकिन लिंटन के बाप हीथक्लिफ ने इसे यहाँ पर रहने नहीं दिया। इसने नौकर भेजकर बुलवा लिया कि इसको वदरिंग हाइट्स के लिए रवाना कर दो। उसने बोला सुबह कर दूंगा। लिंटन का बाप हीथक्लिफ बड़ा जल्लाद आदमी था, जिसके पास लिंटन रुकना नहीं चाहता था। दरअसल हीथक्लिफ अभी अपने बेटे का भी यूज़ करना चाहता है थ्रशक्रॉस ग्रैंज को पाने के लिए। हीथक्लिफ की भूख अभी पूरी नहीं हुई। हीथक्लिफ ने पूरी कोशिश की कि कैथी उसके बेटे लिंटन को पसंद करने लगे। वो चाहता था कि एक दिन लिंटन और कैथी शादी कर लेंगे। वो ऐसा करने की प्लानिंग भी कर रहा था, लेकिन सच तो ये था कि लिंटन और कैथी को एक दूसरे में इंटरेस्ट ही नहीं था। खास करके कैथी को तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। कैथी तो हेयरटन को पसंद करती थी, और हेयरटन की हालत हीथक्लिफ ने कर रखी थी किसी नौकर की तरह। वही हालत कर रखी थी जो कभी हेयरटन के बाप ने इस हीथक्लिफ की थी। पढ़ाई लिखाई सब छुड़वा दी, नौकर बनाकर रखता था। एक तरह से उससे बदला निकाल रहा था जो हेयरटन के फादर ने कभी इसके साथ में किया था। यहाँ कैथी को बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्यों इसके फादर ने आज तक ये सच छुपा कर रखा कि वदरिंग हाइट्स में इनके कोई रिलेटिव्स रहते हैं। तो इसके आगे की कहानी हम लोग लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जो कि थोड़ा लंबा हो सकता है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी यहाँ तक पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।